जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। इंडियन सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर बात करते समय हर कोई हिचकिचाता है और ये हमेशा से ही आलोचना का भी विषय रहा है। पिछले साल जब श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस हुआ था उसके बाद तो इस पर और सवाल खड़े होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार है उत्तराखंड की, वो यूसीसी बिल लेकर आई है और उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो नियमें और शर्तें हैं उनके बाद मुझे लगता है कि जो भी यूथ या जो भी व्यक्ति इस रिलेशन में आने के बारे में सोच रहा है वो बहुत ही सोच समझ कर आएगा, क्योंकि ये नियम और कानून ही कुछ ज़्यादा कड़े हैं। और इसके बाद बात ये भी कही जा रही है कि ये जो नियम सामने आए हैं शायद इनसे जो लड़कियों की सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा और पुख्ता हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर सरकार सीधे सीधे ये चाहती है कि आज का यूथ लिव इन रिलेशनशिप की बात ही ना सोचे? तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। तो आज हम बात करने आए हैं यूसीसी कानून की, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कुछ नियम और कानून बांधे गए हैं और ये किस तरह से यूथ इसके बारे में क्या सोचता है। क्या यूथ इससे प्रभावित होता है या फिर यूथ को लगता है कि ये जो कानून और नियम है ये उनके हक में ही है? सबसे पहले आपसे सवाल है मेरा कि यूसीसी आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में लागू हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इसमें कुछ नियम बने हैं, क्या लगता है आपको कि क्या वो गर्ल सेफ्टी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं या फिर सरकार सीधे यही कहना चाह रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहे ही ना? मतलब एट टाइम्स हम ऐसे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके बारे में जैसे रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होती है तो उस केस में ऐसे हम देखते हैं कि पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसे भी रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस केस में अगर कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ होती है, जैसे आपने वही कहा कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, ऐसा कोई केस होता है, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो इन्फॉर्म्ड नहीं है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं बच्चे, और उस टाइम पे उनके अगेंस्ट ही नेगेटिव चल जाता है, एंग्जाइटी वगैरह के केसेस देखे जाते हैं और सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो नहीं पता लगता। पर अगर मतलब सुसाइड केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप शेयर नहीं करते चीज़ों को तो वो चीज़ सॉल्व ही नहीं होगी। अगर पहले से इट्स रजिस्टर्ड तो मतलब उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो एक तरह की सपोर्ट जाती है। और वैसे भी कोई भी चीज़ जब लीगलाइज होती है ना तब हम 2 बार सोचते हैं कुछ भी करने से पहले, तो वो जो थॉट प्रोसेस होगा वो इम्प्रूव होएगा मेरे हिसाब से, कि मतलब इट इज़ फॉर द सेफर साइड कि ये चीज़ रजिस्टर हो रही है एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप जो मेरे हिसाब से लिया गया। लेकिन आपको लगता है कि इंडियन सोसाइटी अभी भी थोड़ी ऐसी है कि लिव इन रिलेशनशिप को इतना जल्दी एक्सेप्ट करेगी नहीं? और अगर अभी हम बात करें, अगर सोसाइटी में किसी को पता चलता है तो मुझे लगता है रूम भी बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन अगर ये कानूनी होगा कि रजिस्टर करना पड़ेगा तो आपको लगता है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी? सोसाइटी का तो हम अभी कह नहीं सकते, मतलब मेन तो यही है कि रजिस्टर करेंगे भी कि नहीं, वो भी बात है। मतलब ऐसे लीगल टेस्टिंग तो होगी नहीं, रजिस्टर किया है नहीं किया है वो भी एक चीज़ होगी इसमें। पर उसमें ये कुछ ऐसे कानून बनाए गए ना कि अगर आप नहीं करते और पता चलता है तो आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है और आपको 3 महीने की सज़ा और कुछ जुर्माना लग सकता है। तो फिर अगर बाई चांस ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या लगता है सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएगी? अभी तो थॉट प्रोसेस को चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लीगल होती है लोगों को ऐसे लगता है कि ये सही था, तो जब ये लीगल हो गया लोगों को लगेगा हाँ ये चीज़ सही थी, तो पेरेंट्स भी धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ एवरीथिंग विल हैपन। मतलब टाइम लगेगा अभी तो एक्सेप्टेंस में, इसीलिए जब यूसी से भी आता है अभी तक पूरे इंडिया में क्यों नहीं आया है, धीरे धीरे करके स्टेट्स में, गोवा में आया हुआ है आई थिंक, और अभी रिसेंटली आया यहाँ पे, तो और भी महाराष्ट्र वगैरह में भी केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो ये चीज़ें बहुत स्लो एंड स्टेडी होती हैं हमेशा जब भी हम देखते हैं, नहीं तो अभी तक पूरे इंडिया में यूसीसी आ जाता, पर नहीं आया, धीरे धीरे आएगा और जब आएगा उसके बाद लेट्स सी। बट आपको लगता है कि आपके नज़रिए से ये लिव इन रिलेशनशिप में जो कानून बनाया गया है वो ठीक है? मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ हो जाती हैं जो हमसे हैंडल नहीं हो पाती, पर अगर वो इन्फॉर्म्ड होंगी तो वो चीज़ें हैंडल होने की जो मतलब पॉजिटिव जो है उसके बढ़ जाएंगे, सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है मैम, लिव इन रिलेशनशिप जैसे हमने अभी इनसे बात की कि किस तरह से यूसीसी में इसे लागू किया गया और इसमें कुछ नियम कानूनों में बदलाव किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? इवन मैं इसकी फेवर में हूँ कि आई थिंक दैट लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना इज़ अ वेरी गुड आइडिया एंड इट इज़ एक्चुअली फॉर द फेवर ऑफ यंगस्टर्स कि हम कोई रॉन्ग स्टेप ना लें एंड बीइंग रजिस्टर्ड मतलब कुछ लीगल टर्म्स आ गए इस एस्पेक्ट में, तो क्राइम रेट विल बी डेफिनेटली वेरी लो एंड अगर गर्ल्स को कंसिडर किया जाए तो उनके लिए सबसे बढ़िया लॉ। एंड अगर ये सिर्फ उत्तराखंड में आ रहा है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड अगर ये और स्टेट्स में आता है स्पेशली जहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है लेडीज़ एंड गर्ल्स के अगेंस्ट, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। लेकिन जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि क्या सोसाइटी एक्सेप्टेंस मिल पाएगी, जैसे अभी भी नहीं मिल पाती, अभी तो लोग छुप छुपा कर रहते हैं लेकिन अभी भी नहीं मिल पाती, क्या आपको लगता है लीगली लोग जाएंगे और इसको मतलब लीगल करवाने की कोशिश करेंगे?
हमें पता है कि इंडिया में कोई भी लॉ आता है, बिल आता है, उसके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं. ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस नहीं मिलती इतनी जल्दी. एक्सेप्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट यंगस्टर्स के लिए भी एंड द सोसाइटी के लिए. बट अगर हमें दिखा कि क्राइम रेट कम हुआ है, गर्ल्स की सेफ्टी बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली गुड मैसेज जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बेनिफिट एवरीवन. लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा. क्या लगता है आपको कि आजकल के बच्चे यूथ अगर लिव इन में जाते हैं तो 21 साल से कम उम्र के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाएंगे? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी टफ, ऐसे तो है. बट अगर आपको मतलब इट विल बी गुड कि आपके पेरेंट्स को पता हो. रॉन्ग स्टेप लेने से कोई फ़ायदा नहीं. मतलब इट्स योर फ्यूचर, योर रिलेशन, योर प्रोफेशन इज़ इन योर हैंड, योर करियर इज़ इन योर हैंड. सो being informed to parents, you are more protective in terms of taking decisions, and in case God ना करे कुछ बुरा होता है, तो you have a protective layer of your parents and legal terms में for the government. तो आपको लगता है कि स्टेप अच्छा है, आप चाहते हैं पूरे देश में लागू हो? Yeah, sure, टाइम लगेगा, but it's going to be a good law and a good bill. लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा हमने पहले भी बात की थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जो नियम कानून बनाए गए हैं क्या आपके नज़रिए से सही है? देखो, हमारे अगर इंडिया में कोई भी लॉ या बिल आता है तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज. अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, अगर पहले हम लिव इन में रह रहे हैं, वी नो आवर पार्टनर, तो हमें टाइम स्पेंड करना मिलेगा. ठीक है, विल स्पेंड टाइम विद ईच अदर, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. ठीक है, इलीगल हो रहा है मीन्स ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स विल गेट टू नो दैट यू आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप. तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. और तुम्हारे जो क्राइम रेट्स हैं जो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत कम होएंगे. तो मेरे अकॉर्डिंग तो लिव इन में रहना इज़ गुड ऑप्शन. बाकी इंडिया एक्सेप्टेंस करेगी या नहीं करेगी, इट्स अप टू द यंगस्टर्स. क्योंकि जैसे बहुत बिल्स वगैरह आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करता. इफ़ यू टेक एग्जांपल इन रियल लाइफ, देयर आर सो मैनी इंसिडेंट दैट हैपन जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं एक्सेप्ट करते. इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन. सो अकॉर्डिंग टू मी लिव इन इज़ अ गुड ऑप्शन. लेकिन ये 21 साल वाला जो एक क्राइटेरिया है, हम अगर आज भी बात करें तो शायद खुलकर अब पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं कि वी आर इन अ रिलेशनशिप. अगर सिर्फ एक रिश्ते की बात करें नहीं बता पाते. लेकिन अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं और आपको अपने घर पे बताना पड़ जाए कि वी आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो क्या लगता है आपको कि पेरेंट्स भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखो मैम, ऑफ कोर्स अगर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर कोई बिल आता है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में, अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है. अगर हम पहले लिव इन में रह रहे हैं, अगर ये चीज़ बिल्कुल लीगलाइज होगी, ऑफ कोर्स आवर पेरेंट्स दे विल गेट टू नो अबाउट इट ग्रेजुअली. अगर उनको पता चल जाए तो ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट. बिकॉज पहले भी अगर, अब इससे तो अच्छा ही है ना, आप पेरेंट्स से हिडन रहते हो और तुम्हें पेरेंट्स को नहीं पता होता, कल को कोई केस हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हें नहीं पता होता कैसे उसको आगे हैंडल करना है. तो ऑफ कोर्स इट विल बी गुड फॉर अस एज वेल एज आवर पेरेंट्स एंड एज वेल एज द यूथ. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला हाँ, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा फैसला है. बिकॉज तुम अपने, वही बात आ जाती है, काफ़ी एडवांटेजेस भी होती हैं, काफ़ी डिसएडवांटेज भी होती हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर पर्सपेक्टिव. मैम, हम लोग बात करें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो आप इस बारे में क्या सोचती है? जैसे यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है, उसमें नियम शर्तें बहुत ज़्यादा कड़ी हैं, कहीं तो शादी की तरह ही हैं बेसिकली. क्या लगता है आपको कि क्या यूथ इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, मैं इसके बारे में 100% इन्फॉर्म नहीं हूँ. तो जितनी भी मेरे पास जानकारी है, जितनी भी नॉलेज है, उसके हिसाब से आई फील समवेयर और द अदर इट्स अ स्टेप इन, इट्स अ राइट स्टेप वुमेन एम्पावरमेंट के पाथ पे. बिकॉज उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं कि लड़कियाँ कहीं ना कहीं दे फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मान लो हम एक लिव इन जैसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो आज के टाइम पे सोसाइटी इतना भी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट इट्स द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. इट्स नॉट अ स्ट्रेंज कंसेप्ट. छुप के कर रहे हैं चाहे खुले में कर रहे हैं लोग. यूथ से आप पूछ लो, दिस इज़ द रियलिटी. और अगर उसको लीगैलिटी फॉर्म बेसिस पे अगर हम उसको एक फाउंडेशन दे रहे हैं, देन आई फील it's a strong step towards that. And the fact ki men have to take responsibility if they bear a child together, then taking responsibility and parents का consent लेना, parents को inform करना is okay, but parents की permission लेना कि अगर उन्होंने उनकी परमिशन दिया, कंसेंट दिया, तभी हम ये आगे स्टेप ले सकते हैं, इज़ समथिंग डिप्लोमेटिक एंड समथिंग डाइसी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो उनको इन्फॉर्म करना इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, बट
एट द एंड ऑफ द डे सबकी फैमिली स्ट्रक्चर, सबका फैमिली बैकग्राउंड इज़ नॉट द सेम. पीपल अबव द एज ऑफ 21 आई फील हैव देयर ओन वॉइस, देयर ओन राइट्स, एंड अगर वो अपनी लाइफ के साथ दिमाग लगा के एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं एंड दे स्टैंड बाय इट, एंड लकीली अगर उनका पार्टनर उनको सपोर्ट करे, देन दिस इज़ अ गुड डिसीजन. We female feel secure, they are given a legal फाउंडेशन जहाँ पे दे आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स और उनको कोई पुट डाउन नहीं कर सकता. सो इट्स गुड. मेन आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइसा वर्सा. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद. लेकिन आपको लगता है कि सोसाइटी, आपको जैसे पता ही होगा कि अभी हम लोग उतना ज़्यादा नहीं इसको खुल के बोल पाते हैं कि लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी? या पेरेंट्स की बात करें, 21 साल से कम उम्र के हैं आप और आपको पेरेंट्स को बताना पड़ा, पेरेंट्स इस बात को अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि ओके फाइन, मतलब लिव इन, इट्स ओके? From my own experience, I don't think my parents will be happy with it. Neither will they approve of the same. सबके अपने personal thoughts and family traditions होते हैं. I personally am not a huge. I have not experienced a live-in relationship as such, but I don't mind फ्यूचर में जाके, क्योंकि आजकल वो सब कहते हैं ना कि ट्रायल कर रहे हैं हम शादी से पहले लिव इन का, एंड इफ सोसाइटी गिव्स अ लीगल फाउंडेशन फॉर द सेम, आई बिलीव वी कैन चूज आवर राइट पार्टनर थ्रू द सेम. बट हाँ, it's not easy. It's a personal decision, personal choice, but yeah, if you do that, I am here to respect you. एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लिव इन और शादी के बीच में ज़्यादा अंतर रह नहीं गया, क्या लगता है आपको कि मैरिज रेट्स कम होंगे फिर इसके बाद? क्या यूथ सोचेगा शादी? क्योंकि मुझे लगता है पहले यूथ शायद थोड़ा कम सोचने लगा है, मैरिजेस में इतना ज़्यादा बनना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद अगर बिना मैरिज के ही सब कुछ है तो फिर क्या लगता है आपको मैरिज रेट कम? आई फील पीपल हैव टेकन इट वेरी लाइटली. लोगों में कमिटमेंट लैक करने लग गई है इस बेसिस पे कि हाय, वी कैन लिव विद अ वुमन, वी कैन यूज़ देम फिजिकली एज वेल एज इमोशनली. हम अपने रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर नहीं चला तो हम उनको वहीं छोड़ के चले जाएंगे. हेयर कम्स द, if the woman becomes pregnant, right, and he has to take responsibility, he can't shy away from that. Otherwise there's legal procedures जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ये हमें अपनी यूथ को जागरूक करना पड़ेगा कि प्यार, रिलेशनशिप्स, रिश्ते, कैजुअल, क्या क्या उनके लिए क्या मायने रखते हैं. एंड इफ़ द टू पार्टनर्स दैट आर लिविंग टुगेदर हैव देयर थिंग्स सॉर्टेड, देन इट्स प्रीटी मच अप टू देम. बट हाँ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द फैक्ट ऑफ लिविंग्स कि हाँ, कमिटमेंट लोगों में कम हो जाती है, रिश्तों में कम हो जाती है. मैरिज एज कम हो रही है, मैरिज रेट नहीं कम होगा, बिकॉज इट्स अ सोसाइटल फाउंडेशन दैट यू हैव टू मैरी वन डे. ऑब्वियसली नो प्रेशर. मैरिज एज बढ़ रही है, पहले 20s में शादी करते थे, अब 30s में करे, तो मैरिज एज इज इंक्रीजिंग. Yeah, and this is one of the reasons for the same as well. One of लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से शायद मुझे लगता है एक दिन खत्म ही हो जाएगी कि शादी करनी ही क्यों है? आई डोंट थिंक कि शादी का रेट जो है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. इट्स जस्ट पहले होता था कि विमेन आर नॉट इंडिपेंडेंट, एवरीबडी हैज़ टू गेट मैरिड, क्योंकि पूरी सोसाइटी में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर था. मेन विल अर्न, वुमेन विल नॉट अर्न, एंड दे गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली टुगेदर. आजकल एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सनल लाइफ, तो अगर शादी का रेट कम भी हो रहा है, वी शुड सी कि अपनी पर्सनल लाइफ में कौन हैप्पी है, कौन नहीं है. कोई शादी करके खुश है, कोई शादी के बगैर खुश है. हर किसी को शादी में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तभी डिवोर्स लेते हैं लोग. राइट. और आजकल ज़्यादा डिवोर्स रेट इसीलिए बढ़ या डिवोर्स रेट आजकल काफ़ी रीजंस की वजह से बढ़ रहे हैं. पहले क्योंकि विमेन वर नॉट इंडिपेंडेंट, सो दे वर बाउंड टू देयर हस्बैंड. आजकल अच्छी बात है कि उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिली जा रही है कि इफ़ दे आर नॉट हैप्पी इन द मैरिज, एटलीस्ट दे हैव वेज टू गेट आउट ऑफ इट. तो आई थिंक इसीलिए लोग लिव इन भी ट्राई करते हैं, क्योंकि लिव इन इज़ ईजी. और अगर नहीं चला, लड़के लड़की को लिव इन करके नहीं अच्छा लगा, दे कैन डिसाइड कि ये शादी में कन्वर्ट करेंगे बाद में जाके, तो इट्स गोना हार्म देम ओनली. तो लिव इन ऑल्सो शादी से पहले आई सपोर्ट इट काइंड ऑफ. लेकिन बात अगर हम इस बात की करें कि लिव इन में रहना है, लेकिन पहले कानून नहीं थे इसमें, पहले नियम शर्तें नहीं थी. अगर ये नियम शर्तें लागू होती हैं कि आपको लिव इन के बाद भी रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे मैरिज के लिए रजिस्टर करते हैं, बेबी होगा तो बेबी की जिम्मेदारी वैसी उठानी पड़ेगी जैसे मैरिज के बाद उठाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये यूथ इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? See, I cannot speak about on everybody's behalf, and I am also very new to this information. But the thing is, हर चीज़ के pros and cons होते हैं. Like my friend said कि इसके pros तो काफ़ी सारे हैं, but cons भी ये हैं that we are putting our personal life on paper. शादी ठीक है, societal ritual था एक,
सोसाइटल ट्रेडिशन था तो उसको पेपर पे फैमिली के अंदर करते थे, वो समझ में आता था। लिव इन रिलेशनशिप तो कुछ पर्सनल चॉइस है ना, तो उसको भी पेपर पे करना ये थोड़ी सी मुझे इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी लग रही है। बट इसके प्रोज भी है, लाइक इफ़ द वुमेन गेट्स प्रेगनेंट देन मेन कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 2-3 इसके प्रोज भी हैं बट कॉन्स भी है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन कपल टू कपल। बट या मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इंडियन सोसाइटी ने फिर भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को ही नहीं एक्सेप्ट किया, तो लिव इन रिलेशनशिप्स को कितना एक्सेप्ट करेंगे मुझे नहीं पता। एंड पहले फिर भी लोग छुप के लिव इन रिलेशनशिप्स में रह लेते थे, बट बिकॉज अब गवर्नमेंट की वो है बाउंड्री है, तो अब तो रजिस्टर जहाँ पे करने जा रहे हो तुम लिव इन रिलेशनशिप, वो पर्सन अगर इफ़ दैट पर्सन लुक्स डाउन अपॉन यू तो वो भी, तो ये भी गवर्नमेंट ने अगर ये लगाई है रिस्ट्रिक्शन, तो उनको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ऑफिशियल्स अपॉइंट करें जो खुद ओपन माइंडेड हो। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कुछ लोग ये बातें कह रहे थे कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शायद यही चाह रही है कि ये प्रथा खत्म हो लिव इन रिलेशनशिप वाली, तभी इतने कड़े कानून लगाए क्योंकि लोग यूथ सोचेगा 4 बार। क्या लगता है आपको कि क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? आई डोंट नो, ये लॉजिक तो ठीक है कि लोग अब लिव इन में आने से पहले 4 बार क्यों 10 बार सोचेंगे और उसके बाद ना ही करेंगे। तो ये काइंड ऑफ गवर्नमेंट का ये भी बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन की वजह से फ्रीडम भी ख़त्म हो रही है, काइंड ऑफ लाइक, बिकॉज अर्लियर पीपल वर फ्री टू गेट इन टू लिव इन रिलेशनशिप एंड दे कैन गेट आउट ऑफ इट एनी टाइम दे वांट, बट अभी वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो रही है। तो आई डोंट नो कि ये कॉन्स्पिरेसी है क्या है, बट इट मेक्स सेंस वट एवर यू सेड। बाकी कमिंग बैक टू माई प्रीवियस स्टेटमेंट, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये इंडिविजुअल को अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो है उनके प्रो में है या उनके कॉन में है। बस एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है जो 21 साल इसमें एज लिमिट की गई है कि उसके अगर आप उससे कम है तो आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा, और सोसाइटी क्या ये सारे मतलब हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे पेरेंट्स खासकर जो एज गैप काफ़ी ज़्यादा है, क्या आपको लगता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपने कहा कि हम लोग इतने मॉडर्न हो गए, अगर हम सच में इतने मॉडर्न हुए होते इस लॉ की ज़रूरत नहीं होती। इट्स लाइक दैट। तो आई डोंट नो, हर किसी का मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। कुछ लोग 16 साल पे भी बहुत मैच्योर होते हैं, कुछ लोग 50 में भी मैच्योर नहीं होते हैं। और हमारी मेरे को नहीं पता कि 21 ईयर्स की एज लिमिट सही है या गलत, बट या आई विल लाइक टू पॉइंट आउट कि हमारे देश में वोटिंग एज इज़ 18 एंड अबव, तो आप खुद आइडिया लगा लो। तो हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के जो ये इस पे कानून जो आया है या नए नियम आए हैं, वो उसको आप पहले किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜੀ ਕਲਚਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ बहुत बढ़िया लगे जी। ऐसे इसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि आप अगर 21 साल से कम है तो आपको अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी होगी कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या हमारा यूथ अभी इतना ज़्यादा वो हो गया है, मॉडर्न हो गया है, हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए कि एक्सेप्ट कर पाए? ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪੋਜ਼। लेकिन आपको लगता है कि सारे लोग जो हैं अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात करें तो जितना यूथ है जो रहना चाहता है, क्या वो लीगल करवाने के लिए खुद ये स्टेप उठाएगा कि हाँ हम जाके लीगल करवाएं? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕਾਸ਼ਕੀ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। सो ये तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएगी इसे कि आप लिव इन में रह रहे हो और ठीक है, कूल है, मतलब हम मॉडर्न हो चुके हैं? मैम सोसाइटी तो की लेना जेड़ा है जी। हुण सपोज कर लो मैं किसी को पसंद करदा, वो मैनू करदी आ। यार इंडिया में तो सोसाइटी से ज़्यादा फर्क पड़ता है मुझे लगता है। नहीं हुण जमाना मॉडर्न हो चुका है जी। हुण नहीं कोई एडा मैटर करदा भी थानू फर्क पैंदा कि नहीं, क्योंकि अगला कहंदा ठीक है यार, कोई एक दिन कह लू, 2 दिन कह लू, तीजे दिन अगला अपने आप चुप हो जांदा जी। मेरे अकॉर्डिंग तो हुण इन्ना फर्क नहीं। हाँ पैंदा, चलो सोसाइटी का फर्क तो पैंदा ही है ना, हर पासे पैंदा है, बट किते ना किते आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ।
लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप और शादी के जो कानून हैं वो लगभग समान से हैं, तो फिर शादी कराने की जरूरत क्या पड़ेगी? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਫੰਡਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਿਆਹ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ हो गया। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਅੱਡ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ। मतलब आपके नजरिए से ये कानून जो लाया है वो ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਏ ਆਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। तो आवाम की आवाज़ में आज हम बात कर रहे थे एक हॉट टॉपिक के बारे में, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, जो इंडिया के लिए काफ़ी हॉट है और इंडियंस जो हैं वो इस बारे में बात करना, जैसे कि आपने देखा बहुत से लोगों ने मुझसे इस बारे में बात करने से पहले ये भी कहा कि हम इस बारे में बात कर नहीं सकते हैं, पेरेंट्स देख लेंगे या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ कही गई, क्योंकि ये डर आज भी इंडियन सोसाइटी में है। इंडियन सोसाइटी में आज भी एक पर्दा है, यानी कि आप कुछ भी कीजिए पर्दे के पीछे सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक जो शर्म या फिर हम कहें कि डर वो अभी भी बाकी है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप किसी से छुपा नहीं है, ये काफ़ी पहले से ही इंडिया में आ चुका है और ये ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग, यूथ खासकर, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वो पहले शादी से पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या नया पार्टनर हमारे बारे में वही सोच रखता है जो हम रखते हैं। अगर चला तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला कोई सोचेंगे। लेकिन इस पर आपने देखा कि लोगों के क्या विचार है। लेकिन अगर ये यूसीसी वाले कानून में जो लिव इन रिलेशनशिप के नियम और शर्तें हैं, अगर पूरी दुनिया में वो लागू होती, पूरे देश में खासकर वो लागू होती हैं, तो यूथ की राय उस पर काफ़ी अलग अलग है और वो आपने सुन ली है। तो आवाम की आवाज़ में आज हम इसी बारे में बात करने आए थे, आपने उन सबको सुना और हम हर एक के जो भी मत हैं उनकी इज्जत करते हैं। इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।